हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यह रोहित मैथमेटिक्स क्लासेस है और आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में। हृदय की आंतरिक संरचना और हृदय के अंदर क्या सब पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज आप देखेंगे यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ये हृदय है, जो हृदय का आंतरिक भाग होता है बिल्कुल इसी प्रकार होता है। तो हृदय में आपको जो है दो अलिंद, ऊपर वाले जो हिस्से हैं इसे अलिंद कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को नीला कहते हैं। दो अलिंद और दो नीला इसमें पाए जाते हैं। कितने होते हैं? दो अलिंद और दो नीला होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यह जो है हृदय का पिक्चर बना हुआ है, ये हमारे हृदय के आंतरिक भाग है। और हृदय जो होता है, मैं हृदय के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं कि हृदय एक मांसल रचना है। इसमें जो है पूरा ये मांस का बना होता है, जिसमें कि किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती है। इसलिए दिल कभी भी टूटता नहीं है। दिल जो है हमेशा फट सकता है, वो टूट नहीं सकता है। और हृदय जो धड़कन के रूप में हमारा जो हमेशा धड़कता रहता है, मतलब आप जो है इसका जो तालबद्ध संकुचन होता है, एक बार संकुचन और शीतलन होता है। ये हृदय सिकुड़ता और फैलता, सिकुड़ता और फैलता, ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं धड़कन। और ये धड़कन जो है किसी के लिए भी कभी नहीं धड़कता है। धड़कन जो है हमेशा आपको अपने काम के लिए धड़कता है, मतलब ब्लड पंप करता है। ये जितने बार हृदय की धड़कन मतलब वो धड़केगा, वो थोड़ा थोड़ा ब्लड को पंप करता है। इसका अपना काम होता है ब्लड पंप करना। तो आप समझ गए होंगे कि हृदय जो है एक पूरी तरीके से एक मांसल रचना है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी हड्डी नहीं होती है, इसलिए यह टूट नहीं सकता है। दूसरी बात, हृदय में जो है इसकी जो धड़कन है, वो धड़कन जो धड़कती है यह ब्लड पंप करने के लिए धड़कती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो आप देखिए कि हृदय में आपको कुछ पिक्चर ड्रॉ किया गया है और इस पिक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको इसमें आपको एक अंतरालिंद भित्ति, सबसे पहली बात मैं करूँगा अंतरालिंद भित्ति। किसके बारे में? अंतरालिंद भित्ति। इसमें अंतरालिंद भित्ति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतरालिंद भित्ति जो है ये हृदय के नील जो है, सबसे पहली बात ये अंतरालिंद भित्ति। और अंतरालिंद भित्ति में जो है ना आपको यहाँ पे ये ऊपर वाला भाग जो अंतरालिंद भित्ति का ये पतला है और नीचे आता हुआ ये क्या हो गया? मोटा हो गया। अंतरालिंद भित्ति ऊपर में आपको पतला दिखेगा और नीचे आते ही यह थोड़ा मोटा हो गया है। ठीक है, ये अंतरालिंद भित्ति जिससे कि नीला और अलिंद ये दोनों को दो दो बराबर भागों में बांट देता है, अलग अलग भागों में बांटता है ये अंतरालिंद भित्ति। इसका काम मुख्य रूप से यही होता है। और इधर के ब्लड हमेशा इधर रहते हैं, इधर के ब्लड उधर रहते हैं। ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है। तो आइए आप देख सकते हैं कि इधर वाले जो हिस्सा है आपको ये दायां वाला हिस्सा, दायां भाग में आपको जो है ना अशुद्ध ब्लड ट्रैवल करता है। इसमें अशुद्ध ब्लड सारा अशुद्ध ब्लड बराबर होता है। जबकि दाएं वाले भाग में, ये बाएं भाग में बात करें तो इसमें आपको शुद्ध ब्लड ट्रैवल करता है। तो आइए कैसे ट्रैवल करता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ अग्र महाशिरा, एक है अग्र महाशिरा, एक है पश्च महाशिरा। ये दोनों महाशिरा से आपको जो है ना इसमें ब्लड एंटर करता है। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, यानी कि आपको यहाँ से जो है ब्लड इसमें एंटर करता है और यहाँ से ब्लड इसमें एंटर करेगा। यह जो ब्लड इसके अंदर आएगा वो अशुद्ध ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा? ये अशुद्ध ब्लड होगा। और अशुद्ध ब्लड जब भी इसमें आता है आपको सबसे पहले आएगा ये ऊपर वाला, आपको दायां अलिंद में। इस दायां अलिंद वाले भाग में, इसको हम लोग दायां अलिंद बोलते हैं। दायां अलिंद में आपको जो है ये अशुद्ध ब्लड आएगा और दायां अलिंद से यहाँ पे एक त्रिदली कपाट होती है। कौन सी कपाट? यहाँ पे एक त्रिदली कपाट होती है, त्रिदली कपाट। और त्रिदली कपाट के माध्यम से यहाँ त्रिदली कपाट छिद्र होता है, जिसके माध्यम से यह खुल जाता है। खुलने के बाद यह जो है नीचे आ जाता है। यह आ जाता है आपको दायां नीला में। कहाँ जाएगा? ये दायां नीला में आ जाएगा। और दायां नीला में आने के बाद यह जो है दायां नीला में आने के बाद यह जो है आपको यहाँ पे फुसफुस चाप होता है। फुसफुस चाप के माध्यम से यह फुसफुस चाप आगे जाकर के फुसफुस धमनी में बढ़ जाता है और यह ब्लड जो है बाहर निकल के फेफड़ा में चला जाता है। तो यह पूरी प्रोसेस है आपको अशुद्ध ब्लड के ट्रैवल करने का। अशुद्ध ब्लड किस प्रकार यहाँ पे ट्रैवल करता है? अशुद्ध ब्लड सबसे पहले एक बार मैं और बताता हूँ कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से अशुद्ध ब्लड हृदय में आता है। और हृदय में आने के बाद यह जो है आपको फुसफुस धमनी के बाहर यहाँ से फुसफुस चाप में एंटर करता है और फुसफुस धमनी होते हुए यहाँ से देख सकते हैं आपको ये यहाँ पे आपको फुसफुस चाप इसका इस टाइप से बनाया हुआ है। और यहाँ से ये जो है ये वाला जो हिस्सा, ये पोर्शन आपको इधर गया है, ये आपको फुसफुस धमनी है। फुसफुस धमनी यहाँ पे एक दो भागों में बढ़ जाता है, मतलब इधर भी बहुत सारे भागों में ये बढ़ जाता है और इधर से भी ये ब्लड फेफड़ा की तरफ चला जाता है। ये अशुद्ध ब्लड का ट्रैवल करने का आपको पार्ट है। जस्ट ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि आपके हृदय का जो इधर वाला भाग है, बायां भाग, तो बायां भाग में सबसे पहले यहाँ पे फुसफुस सिराएं आपको दिख रही होंगी। ये फुसफुस सिराएं हैं, इसमें दो पार्ट, इसका भी फुसफुस सिराएं का यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये दोनों फुसफुस सिरा। और इसमें जो है ना आपको शुद्ध ब्लड इसमें आता है। शुद्ध ब्लड जो है आपको जैसे ही यहाँ पे बायां नीले में आता है, सबसे बायां अलिंद में, बायां अलिंद में आपको यहाँ पे आपको क्या आएगा? बायां अलिंद। यहाँ पे आपको शुद्ध ब्लड आएगा। और शुद्ध ब्लड आने के बाद यहाँ पे इधर तो त्रिदली कपाट था और इधर आपको द्विदली कपाट है। कौन सा कपाट? द्विदली कपाट। द्विदली कपाट छिद्र है यहाँ पे और इसके माध्यम से जब ये खुलता है, खुलने के बाद तो ये ब्लड सारा सड़क के कहाँ जाएगा? आ जाएगा आपको बायां नीला में। और यह ऊपर इसको जाने नहीं देगा, ये ब्लड ऊपर नहीं जाएगा। और ऊपर जाएगा तो बस किस माध्यम से? यहाँ से ये ट्रैवल करते हुए यह यहाँ पे महाधमनी चाप है। महाधमनी चाप होते हुए ये आगे आपको देख सकते हैं कि ये इस टाइप से यहाँ से ट्रैवल करते हुए ऐसे जाएगा ये
इस टाइप से जाएगा और यहाँ से होते हुए ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये बाहर निकल गया। यहाँ पे ये महाधमनी के रूप में ये बाहर निकल जाता है। जब महाधमनी से जब ये शुद्ध ब्लड आपको ये मतलब हमारे हृदय में आने के बाद बाहर निकलता है, तो यह ब्लड जो है शुद्ध ब्लड आपको ये फेफड़ा में नहीं जाएगा, यह शरीर के सभी भागों में चला जाएगा। शरीर के बाकी सभी भागों, फेफड़ा को छोड़ के शरीर के सभी भागों में यह शुद्ध ब्लड हमारे बॉडी में जाता है। आप देख सकते हैं एक बार अशुद्ध ब्लड आया और क्या बोलते हैं, द्विगुण परिसंचरण तंत्र से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये आपके हृदय की आंतरिक संरचना थी, जिसमें कि आपको हृदय में किस प्रकार ब्लड परिवहन करता है, हृदय में किस प्रकार ब्लड आपको ट्रैवल करता है। ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त इसमें आपको हृदय में आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये बेस्ट तरीके से समझ में आया होगा। क्या आपको जो है ना अलिंद का, जब अलिंद में ब्लड आता है तो इसका शीतलन होता है, और उसके बाद जब ये नीलय में आपको ब्लड आता है तो इनका शीतलन होगा। तो इस प्रकार यानी इसका जो है शीतलन और संकुचन, जब यहाँ से ब्लड इधर आएगा तो इसका संकुचन हो जाएगा और इसका शीतलन हो जाएगा। फिर यहाँ से ब्लड जो है, फिर यहाँ से जब ऊपर मूव होगा, जब यहाँ पे आपको क्या होगा संकुचन होगा, तो ब्लड क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ यह महाधमनी और फुसफुस साफ में ये ब्लड जाता है, और इसके माध्यम से अशुद्ध ब्लड फेफड़ा में चला जाता है, और महाधमनी में जो शुद्ध ब्लड जाता है वो शरीर के सही भागों में चला जाता है। इस प्रकार आपको यानी हृदय का शीतलन और संकुचन यह एक क्रमबद्ध संकुचन होता है, मतलब जिसको हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। इसी से आपको ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल इंसान में, एक सामान्य इंसान में आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना होता है। सामान्य इंसान में आपको ब्लड प्रेशर 120 से 180 होता है। ठीक है, जिसमें कि 120 जो होता है आपको ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और 180 जो है ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यह एक नॉर्मल, एक सामान्य इंसान का ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारे ये बॉडी में जो धड़कन जो धड़कता है उन्हीं को ये मापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये प्रेशर, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो इस प्रकार ये आपका हृदय का आंतरिक संरचना के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन था जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देना था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।